तो बच्चा 10th वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसको मैं अलग से भी सॉल्व करवा के एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। जो क्वेश्चन अच्छा है भाई उसको सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो यहाँ पर ना 30 डिग्री दे दिया एंगल सी, बी और ए का कुछ आता पता नहीं, एंगल डी आपको 90 डिग्री बता दिया। क्या क्या पूछा है आपसे? बी सी पूछा है। तो एक काम करो ना, आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो। अब ये बताओ एंगल बी जो है पूरा आपका 90 डिग्री होगा। अगर हम पूरे ए बी सी की बात करें तो देखो ये वाला पूरा एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पहले आप एंगल ए निकाल लो, है ना। तो एंगल ए आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है बच्चा? 90 डिग्री, प्लस एंगल सी आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस कितना हो गया? 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए निकल करके आ गया बच्चा आपका 60 डिग्री। अब देखो एंगल ए पता चल गया आपको कितना है, ये आपका है 60 डिग्री। अब क्या क्या फाइंड करना है आपसे? बी और सी पूछा है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है सर? बी सी पूछा है। तो बी सी का मतलब क्या हो रहा है कि हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लें। आज हम ट्राइंगल ले लेते हैं आपका ए बी और सी, लेकिन आपसे क्या पूछा है? बी सी पूछा है ना, ए बी सी। तो ये एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल भी आपको पता है। आ जाओ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि ए बी जो है आपका हाइपोटेनस है, ए सी क्या, सॉरी ए बी आपका क्या? परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है आपका? ये आपका हाइपोटेनस है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे क्योंकि बी सी पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे परपेंडिकुलर गिवन है और क्या पूछ रहा है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आता है? टैन में आता है। तो आप तुरंत लिख लोगे टैन कितना एंगल, कितने एंगल की बात करोगे आप? तो 30 डिग्री की बात करोगे। टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। ये चीज़ याद रखना बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना ये चीज़ आप, है ना। अब टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपका होता है बच्चा 1/√3। ये चीज़ तो आप याद कर ही लो। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। कैसे? तो सर साइन 30 अपॉन कॉस 30, एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1/√3। अब हम बात करेंगे बच्चा किसका? अब हम बात कर लेते हैं देखो ए बी का। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अपॉन क्या फाइंड करना है आपको? बी सी। तो ये कितना हो जाएगा? बी सी इज इक्वल्स टू 12√3। जब नीड होगी इसको सॉल्व करने की तो किया जाएगा, अदरवाइज इसको क्या लिख लेना है आपको? इसको आपको 12√3 ही लिख लेना है सेंटीमीटर। चलो बी सी का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब क्या फाइंड करना है आपको? ए डी फाइंड करना है। तो ए डी किस में आ रहा है? आप कहोगे सर ए डी जो है वो हमारे ट्राइंगल बी डी सी में आ रहा है, और किस में आ रहा है? ए बी डी में आ रहा है। लेकिन बी सी आपको पता है, 30 डिग्री भी आपको पता है, तो यहाँ से सी डी निकल सकता है। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि ए डी किस में आएगा? ट्राइंगल ए बी डी में ही आएगा। तो यहाँ से आप किस ट्राइंगल की बात करोगे? आप ट्राइंगल ए बी डी की ही बात करोगे। तो जब आप ट्राइंगल ए बी डी की बात करोगे तो यहाँ पर क्या है बच्चा? ये 90 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ए बी कितना हो गया? हाइपोटेनस, जो कि आपको गिवन है। हाइपोटेनस गिवन है। ये क्या हो गया आपसे बच्चा? ये क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है, यह क्या है? बेस। तो हाइपोटेनस और बेस दोनों किस में आ रहा है? हाइपोटेनस और बेस। बेस और हाइपोटेनस आप कहोगे सर कॉस में आ रहा है, तो यहाँ पर आप तुरंत क्या लो? कॉस। कितने की बात करेंगे? 60 डिग्री की बात करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर? तो आप कहोगे सर बेस आपका है ए डी। हाइपोटेनस कितना है सर? हाइपोटेनस है आपका 12। तो आइए निकाल लेते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चा 1/2। ये कितना हो जाएगा? AD/12। आपके बुक में अगर 0.5 दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1/2 का वैल्यू 0.5 ही होता है। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा 12/2। कटपिट कर लिया तो AD कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको दो का आंसर पता चल गया। BC भी निकल करके आ गया, AD भी निकल करके आ गया, और AD कितना निकल करके आया है? 6 सेंटीमीटर आ गया।
अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चा, अब आपको फाइंड करना है AC। अब AC फाइंड करने के लिए फिर किस में चलो, फिर चलिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आ जाओ। तो अब आप AC इजीली फाइंड कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको AD पता है, CD तो पता नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या कर दो सर, यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए AC पता करना है आपको। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका हाइपोटेनस, पूरा देखते हैं, AC आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब आपको क्या पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तुरंत क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 90 डिग्री लगा सकते हो, 30 डिग्री लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, कोई समस्या नहीं है, मैं पाइथागोरस से करता हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बेस यानी कि BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते थे, अदरवाइज इसको 30 डिग्री मान लेते। 30 डिग्री मानने के बाद क्या है, यहाँ पर आपको क्या पता है, ये आपका परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों किस में है, P/H में है। तो इससे भी कर सकते हो, पहले इससे करके दिखा दो, फिर उससे भी करके बताता हूँ, जो ईजी लगेगा आपको कर लेना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB का वैल्यू कितनी है, 12 स्क्वायर, 12 का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू कितना, 144, प्लस BC का मतलब कितना हो गया, 12 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 144 इंटू 3 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144 प्लस 3 4 ज़ा 12, 13, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 432। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 + 2 6, 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया, 4 + 1 5, 576। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, √576। तो बच्चा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का। तो 24 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर, यानी AC का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था बच्चा कि आप क्या ले लेते, आप यहाँ पर ले लेते, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, तो आप कहोगे सर साइन में, तो साइन 30 डिग्री, सेकंड मेथड यहाँ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस क्या फाइंड करना था, AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 12/AC, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ये भी मेथड है और ये भी मेथड है, दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो कर लेना। तो पाइथागोरस से क्योंकि आप फेमिलियर हो तो आप कर लेना, लेकिन अगर वैल्यू आपको याद है तो एकदम इजीली आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट भी था और बहुत अच्छा भी था। तो चलिए बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा।